आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। हे गुरुदेव, मैं जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए जिन दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। मुझे अपने जन्म की तो नहीं मालूम, पर मैंने जिसको जन्म दिया है उसके कारण मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है उसका मुझे ज्ञान है, अनुभव है। इस कारण मैं जन्म मरण के दुखों से मुक्त होना चाहती हूँ, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहती हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, पंच परमेष्टि भगवान की शरण में आई हूँ। वे सब मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। शरणामिला रे सिद्धांत सागर जी महाराज का, शरणामिला रे सौभाग्य सागर जी महाराज का। ये हीरा ऐसा मन भाया, छोड़ दिया सब गिरना, सारे जग को छोड़ के अब तो प्रभु चरणों में रहना, सारे जग को छोड़ के अब तो गुरु चरणों में रहना। हीरा मिला रे मोहे पार्श प्रभु के नाम का, शरणा मिला रे सौभाग्य सागर जी महाराज का। जिसने इस को है पहना, उसका दुख सब छीना, मैं भी पहनूं इस हीरे को, मेरी भी सुन लेना। जन्म मरण के दुख से है मुझको दीना, हीरा मिला रे मोहे पार्श प्रभु के नाम का, शरणा मिला रे सौभाग्य सागर जी महाराज का। हीरा सीता सती ने तुमको ध्याया, अग्नि का जल कीना, सोमा सती ने तुमको ध्याया, नाग का रह कीना। मैं भी पुजाऊँ तुमको प्रभु जी, मेरी भी सुन लेना, सारे दुखों भगवान अब से मुझको मुक्ति देना। हीरा मिला रे मोहे पार्श प्रभु के नाम का, शरणा मिला रे सौभाग्य सागर जी महाराज का। जय बोलो समस्त सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, समस्त चतुर्विधि संघ की जय। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। आपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे, आपने ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे, आपने। तुम मेरे भगवान हो और मैं भी भक्त हूँ, तुम मेरे भगवान हो और मैं भी भक्त हूँ। जब तुम्हें पाया लगा मैं भी तुम सा भक्त हूँ, आपकी पावन शरण पा दिख गई मंजिल मुझे, आपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे, आपने। हे गुरु मेरे हृदय की एक ही यह भावना, हे गुरु मेरे हृदय की एक ही यह भावना, हो समाधि मरण सम्यक और कुछ नहीं चाहना, हो समाधि मरण सम्यक
और कुछ नहीं चाहना। आपका सानिध्य पाकर भाग गई मुक्ति मुझे। आपने ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे। आपने वीतराग ही सार जग में आपने दिखला दिया। वीतराग ही सारे जग में आपने दिखला दिया। एक सी सब आत्मा है आपने बतला दिया। एक सी सब आत्मा है आपने बतला दिया। आपको पाकर गुरुजी मिल गया सब कुछ मुझे। आपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे। आपने ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे। कर दिया रोशन मुझे। कर दिया रोशन मुझे। एक गीतकार हुए हैं शायद प्रदीप, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। उनमें भजनों की श्रृंखला में हमने शायद साधु बनने के बाद या गृहस्थ जीवन में या ब्रह्मचारी बनने का एक भजन सुना था। कई सारे भजन सुनने में आए होंगे। प्रातः काल में जब जाप कर रहा था उस समय वो पंक्ति याद आई, सुख दुख दोनों रहते हैं वह जीवन है एक गांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो विचार आया कि सुख और दुख ये दोनों जहाँ पर रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, वह जीवन है एक गांव। कि कहीं इस जीवन में सुख भी है दुख भी है। और सच मायने में यह मानिए कि यदि जीवन में किसी के दुख ना आए तो उसको सुख का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। जब जीवन में दुख आता है उसके बाद में सुख आता है तो उसकी कदर हो जाया करती है। भूख लगती है फिर भोजन मिलता है तो खाने की कदर होती है, और पेट भरा हुआ है और खाने को लजीज खाना भी मिले तो उसकी कदर इंसान करता नहीं। धूप आती है तो उसी के बाद छाँव सुहानी लगती है, और यदि मात्र छाँव सुहानी हो, धूप ना आए तो छाँव का कोई महत्व नहीं है। एसी का महत्व आप जब समझते हो जब आप बड़ी गर्मी से आ रहे होते हो। ठंड में आपको एसी का कोई पंखे का महत्व समझ में नहीं आता। हर चीज़ का महत्व होता है। तो जब जीवन में दुख आ रहा होता है, चाहे वह दुख शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो या अन्य प्रकार से दुख हो, क्योंकि आजकल दुख कई तरह से होता है। कहते हैं तन से दुखी, मन से दुखी और धन से दुखी। तो आचार्यों ने कहा कि जो धन से दुखी है उसकी व्यवस्था भी है, जो तन से दुखी है उसकी व्यवस्था भी है, लेकिन जो वर्तमान में मन से दुखी व्यक्ति है उसका कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं है, क्योंकि मन का जो रोगी है वह खुद अपने आप को मनोयोग से ही ठीक कर सकता है। धन का रोगी दवाई से ठीक हो सकता है, धन का रोगी व्यापार बढ़ा लेगा, सर्विस कर लेगा तो धन की पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो उसके जीवन में मन का रोग चल रहा है उसको कौन दूर करेगा। आज हम देखते हैं कि प्रतिदिन बहुत सारे लोग रास्ते में आपको मांगते हुए मिल जाएंगे, और वह आपसे मांग रहे हैं और तुम अपनी जेब में पैसे निकालते हो। यदि 100 रुपये का नोट निकल गया तो 10-20 रुपये देकर सोचते हो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, हो सकता है कि अगले जन्म में ऐसी नौबत तुम्हारी ना आए, तुमने उसका प्रबंध कर लिया। कोई मांगते हुए दिख जाए और उसको कुछ दे रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा धंधा सेठ हूँ, मैं ये हूँ ये हूँ। तो ये सोचना कि प्रभु पिछले जन्म में मैंने कुछ दिया था, उसका फलस्वरूप है कि आज मैं देने लायक बना हूँ, और पिछले जन्म में इसने कुछ दिया नहीं होगा, इस कारण से यह लेने लायक बना हुआ है। तो मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं हमेशा देते रहूँ, जिसमें आने वाले समय मुझे लेना ना पड़े। दुख आता है कई कारणों से। एक दुख होता है जो कर्मजन्य है और एक दुख है स्वजन्य है।
कर्मजन है कि पूर्व जन्म का कर्म ऐसा उदय में आता है कि आदमी कुछ भी नहीं कर रहा तो भी कुछ हो जाता है, और स्वजन्य ऐसा होता है कि आदमी जानबूझ के ऐसे कार्य करता है तो दुख पैदा हो जाता है। कर्मजन्य के दुख को भी आप काट सकते हो पूजा से, भक्ति से, पाठ से, स्वाध्याय से, ध्यान से, परोपकार के द्वारा, लोगों का परस्पर सहयोग करने के द्वारा। लेकिन जो स्वजन्य दुख है, जो खुद के पास से ही आ रहे हैं, उसका उपाय आप कैसे लाओ? आज दीवाल है सामने, आप दीवाल के पास जाओ और जोर जोर से दीवाल में मुक्के मारो, नुकसान आपका ही होगा। उसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति से फालतू की वार्तालाप करोगे, इधर उधर की वार्तालाप करोगे, तो कर्मबंध आपका ही होगा। वह स्वयं आपके कर्म उत्पत्ति में आते हैं, कि उत्पत्ति आप कर रहे, बोलने दो ना। यदि कोई व्यक्ति गलत बोल भी रहा है, आप चुपचाप जजरेद करो और वहाँ से चल पड़ो, वो कितना बोल लेगा? ध्यान रखना, बात जब होती है जब दो लोग होते हैं। अकेला आदमी कभी किसी से बात नहीं करता। झगड़ा जब होता है जब चार लोग होते हैं, अकेले दो आदमी झगड़े नहीं कर सकते। और इन सबको जो सह देते हैं तो और झगड़े में झगड़ा बढ़ जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति, जो दो भाई थे, भरा पूरा परिवार था, कोई भी भाई कहीं जाता सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। यदि बाजार भी जा रहे तो बच्चों के लिए फल ले आएंगे, केले ले आएंगे, अनार ले आएंगे, चॉकलेट ले आएंगे, जो भी व्यवस्था होती लेकर आते। और ये भेद था ही नहीं कि छोटे का बेटा है या बड़े का बेटा है। एक बार छोटी बहू के पियर के लोग रहने आए, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भेद ही नहीं है, तो मैंने विकल्प आया कि हमारे घर में तो कितनी अशांति है, और यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसका बेटा है, कौन कमा रहा है, कौन लगा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो कहते ना, दूसरे की खुशी आज के ज़माने में इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। खुशी कैसे आई है ये कोई नहीं सोचता, लेकिन उसके जीवन में खुशी क्यों है ये हर कोई सोचता है। एक दिन संयोग की बात है कि बड़े वाले भाई बाजार से आ रहे थे, हाथ में उनके दो सेव थे, एप्पल थे, एक थोड़ा छोटा था एक बड़ा था, और ऐसे हाथ करके एप्पल को ला रहे थे। बड़े वाले एप्पल के पास छोटे भाई का बेटा आ रहा था, और छोटे वाले एप्पल के पास बड़े भाई का बेटा आ रहा था, और उन्होंने मजाक से या यूं ही अपने हाथ को ऐसा कर दिया, अपने हाथ को ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसा कर दिया, तो बड़ा सेव जो था वह उनके बेटे को चला गया, और छोटा सेव छोटे भाई के बेटे को चला गया। और यह मौका देख रही थी छोटी बहू की पियर वाली, उसने तुरंत बहू को, देखो ऐसा इस घर में होता है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा होता है, जब दोनों सेव आ रहे थे तो बड़ा वाला सेव अपने बेटे की तरफ नहीं था तो हाथ को घुमा दिया। बस स्त्री बुद्धि है, महिला की बुद्धि है। छोटी बहू को लगा कि कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है, ऐसा रोज ही होता होगा। और फिर जब क्या हुआ, जब हम किसी बुराई खोजने का प्रयास करते हैं तो हमें बुरा 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 नजर आता है, तो उसने फिर घर में हड़कंप मचा दिया कि ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे बेटे के साथ में हमेशा ऐसा होता है, हमारा पति भी तो कमाता है, यूँ करता है। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, और कारण ये हुआ कि उस घर में जहाँ पर एक दरवाज़ा था वहाँ दो दरवाजे बन गए, जहाँ पर एक गुल्लक थी वहाँ पर दो गुल्लकें बन गई, जहाँ पर एक रसोई थी वहाँ पर एक रसोई बन गई। दोनों भाई बहुत परेशान, क्या करें। लेकिन कहते ना कि इंसान विवाह के बाद में सिर्फ आह करता है, बाह करने का तो उसके जीवन में कोई प्रसंग रहता ही नहीं। क्यों? मजबूरी। भाई भाई बोल नहीं रहे, दुकानें बट गई, और जब दुकानें बटी तो व्यापार पे भी असर आने लगा, और जब व्यापार पे असर आएगा तो घर में भी असर आएगा। और ये सब चाहते चल रही थी। इतने में एक दिन संत वहाँ से गुजर रहे थे, और वह कह रहे थे, कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल पक्का मिलता है, ऐसा करते जा रहे थे। और ये बात पूरा परिवार सुन रहा था। तो लोग उस संत के पीछे पीछे चले गए। बोले, संत जी, हमारे घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन व्यापार मंदा हो गया, जमीनें बिकने लग गई, क्या कारण है? तो संत ने कहा कि जहाँ पर झगड़ा होता है वहाँ से सबसे पहले लक्ष्मी भागती है। जहाँ पर झगड़ा होता है वहाँ से सबसे पहले लक्ष्मी भागती है। जहाँ पर झगड़ा होता है उसके बाद दूसरे नंबर पर
प्रेम भागता है, और जहाँ पर झगड़ा होता है उसके बाद तीसरे नंबर पे आदमी भागने लग जाते हैं। तो पहले झगड़ा करोगे तो घर से लक्ष्मी भागेगी, दोबारा झगड़ा करोगे तो प्रेम भागेगा, और तीसरी बार झगड़ा करने के लिए आदमी बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या कारण रहा ऐसा झगड़ा हो गया? बोले कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण ये है कि जब तुम लोगों की बातों में आओगे तो ऐसा ही होगा। बात रिवर्स हुई। जैसे पहले सीडी प्लेयर होता था, मोबाइल में आप देखते हो उस रिवर्स करते थे ना, तो उसको देखते थे, तो रिवर्स हुई बातें, तो मालूम चला किस कारण से झगड़ा हुआ, एक सेवफल के कारण। छोटी बहू को ज्ञात हुआ कि एक सेव ने मेरी स्थिति खराब कर दी, और बाद में जो लेडीज से झगड़ा कराया था उसने हर घर का ही काम था, उसने तुरंत अपने जेठ जी के पैर पकड़ लिए, अपनी जेठानी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे क्षमा करे, एक सेव के कारण क्या पूरा सेव का बगीचा मेरे नाम पे था, लेकिन सेव का झगड़ा हुआ, तुरंत दोनों घर गए, ताले खुल गए, दीवार खुल गई, रसोई एक हो गई, घर के दरवाजे एक हो गए, और दोनों के ऊपर वापस में प्रेम बन गया। और जैसे ही प्रेम बना तो लक्ष्मी पुरुष आ गई। झगड़ा खत्म हुआ, लक्ष्मी आ गई, प्रेम आ गया, और वापस में सभी लोग अपने आप से पास में होने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख चाहिए तो जो दुख आ रहा है उसको छोड़ो, झगड़े को छोड़ो, क्योंकि झगड़ा जहाँ पर होगा वहाँ पे सुख कभी नहीं है, शांति कभी नहीं है, प्रेम कभी नहीं है, लक्ष्मी कहीं नहीं है, सौहार्द कभी भी नहीं है। तो अपने जीवन में सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। इस बात का विचार करें कि सुख आ रहा है तो इतराओ मत, और दुख आ रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जाते जाते सुख कह गया दुख से, जाते जाते सुख कह गया दुख से कि जब मैं ना रह पाया तो तू भी ना रह पाएगा। एक बार जब सुख जा रहा था घर से और दुख आ रहा था तो सुख नाराज नहीं हुआ, वह जाते जाते क्या बोला कि जाते जाते सुख कह गया दुख से कि जब मैं नहीं रह पाया तो तू भी क्या रह पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जीवन में कभी गर्मी के बाद ठंड और ठंड के बाद गर्मी पुनश्च आएगी, सुख के बाद दुख पुनश्च आएगा, आशा के बाद निराशा और निराशा के बाद फिर आशा तुरंत आएगी। इसलिए जब स्थिति बिगड़े तो उस समय अपने आप को सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें, अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें, तभी आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल संभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।